Good morning, students. Today we shall discuss another means of transport which moves over the land. The name of the transportation system is pipelines. In ancient time, pipelines were used for water supply in urban areas as well as in rural areas. But now the pipelines are used for many purposes. जो पाइपलाइंस होती हैं उनको वाटर सप्लाई के अलावा और भी बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। पाइपलाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को सप्लाई करते हैं। किसको? जो हमारी रिफाइनरीज़ होती हैं, जो आपके फर्टिलाइज़र कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं उनको भी जो एनर्जी इनपुट्स हैं वो किससे मिलते हैं, पाइपलाइन से। ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी जो पेट्रोलियम की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक है। जो क्रूड ऑयल है उसको भी हम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू। ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी पाइपलाइंस। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस इन इंडिया। एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस. Transportation through pipelines rules out delay and transportation loss. Many fertilizers plants and thermal power stations are benefited by the supply of gas through pipelines. जो पाइपलाइंस के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज़ के लिए, उससे हमें कई बेनिफिट होते हैं। एक तो जैसे मान लिया अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, रेलवेज से या रोडवेज से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे कई बार रॉ मटेरियल पहुंचने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, और कई बार क्या होता है, थेफ्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। बट जो हमारी पाइपलाइंस हैं उसमें हम जो डिले और ट्रांसपोर्टेशन लॉस है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो काफ़ी आपके फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं या थर्मल पावर स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस कैसे होते हैं, जो कोल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो कोल के अलावा भी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमारी वो किससे कंप्लीट होती है, पाइपलाइन से। ठीक है। नेक्स्ट, दो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई। स्टार्टिंग में जब हम पाइपलाइंस को क्या करते हैं, बिछाते हैं, तो उसमें क्या है, कॉस्ट हमारी काफ़ी हाई रहती है, बट रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो। लेकिन बाद में जब पाइपलाइंस के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मिनरल्स का या किसी और चीज़ का, तो वो हमारी रनिंग कॉस्ट है काफ़ी लो रहती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रेगुलर सप्लाई। पाइपलाइंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, किस चीज़ की, गैस और ऑयल की। ठीक है। ऑल ट्रेन कनेक्टिविटी, चाहे आपका लैंड सरफेस अनइवन है चाहे प्लेन है, हर तरह के सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइंस को इजीली लेड कर सकते हैं। इवन जो सी के अंडर में है वहाँ पे भी हम पाइपलाइंस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल ऑयल के ऊपर या गैस के ऊपर डिपेंड थी, पहले वो इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होती थी, सिर्फ वहीं पे सेटअप होती थी जहाँ पे ऑयल या गैस के रिजर्व्स होते थे। बट अब जो इनलैंड एरियाज़ हैं हमारे, यानी जिनकी लोकेशन क्या है, जो आपके लोकेटेड आपके रिजर्व्स हैं उनसे दूर जब उनकी लोकेशन है, तो ऐसे प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसने क्या किया है, ऐसे रीजन जो इकोनॉमिकली क्या थे, काफ़ी बैकवर्ड थे, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस इन इंडिया। There are three important networks of pipelines in India. First is Upper Assam to कानपुर। ठीक है। ये जो हमारी पाइपलाइन है ये कौन कौन से स्टेशन को कनेक्ट करती है, गुवाहाटी को, बरौनी को और इलाहाबाद को। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, असम से, और जो उत्तर प्रदेश में एक सिटी है कानपुर, वहाँ तक ये क्या करती है, सप्लाई को मेंटेन करती है। ठीक है। ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद टू मोरी ग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। दीज आर द सम स्टेशंस ऑफ द पाइपलाइन दैट कनेक्ट्स असम टू कानपुर। सेकेंड इज सलाया, it is in Gujarat and it connects Salaya to Jalandhar and Jalandhar is in Punjab.
इसके जो बीच के स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं? वीरागम है, मथुरा है, दिल्ली है, सोनीपत है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कायाली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। दिस इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन इन इंडिया। थर्ड वन इज HVJ गैस पाइपलाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी। फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इन इंडिया, 1700 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ एंड इट प्रोवाइड्स energy inputs to various fertilizers plants which are located in different regions. गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा गुजरात से स्टार्ट होती है, उसके बाद यूपी में जगदीशपुर को कनेक्ट करती है, विजयपुर मध्य प्रदेश में उसको भी कनेक्ट करती है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर, सबलाला एंड अदर प्लेसेस इन यूपी। सो दीज आर द some important places which are connected by HVJ gas pipeline. सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने पाइपलाइंस के बारे में रीड किया, पाइपलाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, पाइपलाइंस के जो मेन नेटवर्क हैं वो कौन से हैं, और पाइपलाइंस के क्या एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।